दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओड ऑन ग्रेशियन अर्न जो कि लिखी है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स के बारे में आप सब जानते ही हैं। 31 अक्टूबर 1795 को इनका बर्थ हुआ था और 23 फरवरी 1821 को इनकी डेथ हो गई थी। इससे ट्यूबरकुलोसिस से जब ये 25 साल के थे। इनकी डेथ के बाद इनका जो फेम था वो बहुत ग्रो हुआ। क्यों? क्योंकि जब ये जिंदा थे तो इनके वर्क को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि इन्होंने जो स्टडी की थी वो की थी मेडिसिन की। और इसके बाद अचानक से इन्होंने डाइवर्ट कर दिया खुद को लिटरेचर के लिए और पोएम्स लिखने लगे। तो इनके वर्क को बहुत क्रिटिसाइज किया गया और बहुत सारे एडिटर्स ने राइटर्स ने इनको सजेस्ट किया कि इनको वापस मेडिसिन में ही लौट जाना चाहिए। ये फेमस है इर्रेगुलर ओड्स के लिए। इनकी कई सारी ओड्स हैं, जैसे ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल और ओड ऑन अ ग्लेशियर, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। इस ओड को लिखा गया है 5 स्टेंजाज में और जिसमें हर एक में 10 लाइन्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 50 लाइन्स हैं। और ये पोयम लिखी और पब्लिश हुई है 1819 में। जो किड्स थे इन्होंने 1819 में कई सारी ओड्स लिखी हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे केवल ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्ल की। तो स्पेशली जो पोइट है वो कहना चाह रहा है कि जो क्लासिकल आर्ट है वो कभी खत्म नहीं होती। जो प्राचीन हमारी एंशियंट हमारे आर्ट है, कल्चर है, वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ट्रांसफर होता रहता है। जैसे कि ये पॉट आप देख पा रहे हैं, इसमें जो ग्रीस के लोग होते थे वो एक कलाकृतियां उकेरते थे यहाँ पर। तो उसी को देखकर उनके मन में भाव आ रहा है कि आखिर ये सब क्या सोचकर उकेरा गया है, क्या सोचकर बनाया गया है। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो वो देखते हैं पिक्चर्स उस पे, उसी से रिलेटेड एक एक दिमाग में जो भाव उठते हैं उससे ये कविता है। Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time। पोइट कहता है अर्न से कि तुम चुप्पी की दुल्हन हो और पाले पोसे गए हो किसके द्वारा? साइलेंस और स्लो टाइम के लिए। इसका मतलब क्या है? यानी पोइट कहना चाह रहा है कि जो अर्न है वो खुद कुछ नहीं बोलता है, यानी उसका विवाह किसके साथ हो गया है? चुप्पी के साथ। और वो किसके द्वारा पाला पोसा गया है? साइलेंस और स्लो टाइम। यानी कि वो जो बनाया गया है वो ग्रीस के लोगों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन चूंकि वो सारे लोग मर चुके हैं तो वो हिस्ट्री में मतलब म्यूजियम में पड़ा हुआ होने से पहले बहुत सारी जगहों पर घूम के आया, बहुत सारे लोगों से मिलकर आया है। तो उसकी ऐसी हैबिट हो गई है कि वो साइलेंट रहता है और कभी भी बूढ़ा नहीं होता। स्लो टाइम इंडिकेट कर रहा है डिके ऑफ एज, यानी उसकी एज कभी भी कम नहीं होगी, यानी वो बूढ़ा नहीं होगा। सिल्वियान हिस्टोरियन, यहाँ पर पोइट एक बार फिर से अर्न को संबोधित कर रहा है और उसे कहता है सिल्वियान हिस्टोरियन। यानी कि सिल्वियान कहते हैं जो पास्टोरल पिक्चर्स होती हैं, पेड़ पौधे हैं, जो देहाती एक एटमॉस्फेयर उस अर्न पर क्रिएट किया गया है, इसलिए यहाँ पर पोइट ने उसे सिल्वियान हिस्टोरियन कहा है। हिस्टोरियन यानी हिस्ट्री क्रिएट करने वाला। Who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme। और ये जो सिल्वियान हिस्टोरियन है ये क्या करता है? ये एक्सप्रेस करता है, ये बताता है एक खूबसूरत सी फूलों से के गुलदस्ते सी, यानी कि उसमें तरह तरह के इमोशंस होते हैं, ऐसी कहानियां बताता है जो कि जो पोइट है उसकी कविताओं से भी कहीं ज्यादा स्वीट है, पसंदीदा है। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के फूल ऐड हैं या अलग अलग तरह के इमोशंस ऐड हैं जो कि और कोई नहीं बता सकता। What leaf fringed legend haunts about thy shape। यहाँ पर पोइट कह रहा है कि जो लीजेंड्स उस पर उकेरे गए हैं, लीफ फ्रिंज्ड यानी कि जो पत्तियां उस पर उकेरी हुई हैं वो हॉन्ट कर रही हैं। क्यों हॉन्ट कर रही हैं? यहाँ पर पोइट इंडिकेट कर रहा है कि जो आकृतियां हैं वो सब पास्ट से रिलेटेड हैं। और पास्ट कैसा होता है? हॉन्ट करता है, यानी भूत जो होते हैं वो डराते हैं ना, जैसे उसी तरह से ये कलाकृतियां भी हॉन्ट कर रही हैं। अबाउट दाई शेप, और इसका जो शेप है यानी कि उस पे आकृतियों का जो शेप है, ऑफ डाइटीज और मोटल्स और ऑफ बोथ।
वो कह रहा है डाइटीज यानी कि देवी देवताओं की हैं या फिर जीवित मनुष्यों की हैं, किसी ग्रीक योद्धा की हैं। इस बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है पोइट को कि ये क्या है, कि या तो ये एक चीज है या फिर ये दोनों है। इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी, यहाँ पर टेम्पे और डेल्स ऑफ आर्केडी कहकर पोइट ये दिखाना चाह रहा है कि ये पास्ट की जो ग्रीस है उसकी बात कर रहा है। जैसे कि टेम्पे एक वैली है ग्रीस की, और डेल्स ऑफ आर्केडी जो एंशियंट ग्रीक था वहां की ये राजधानी थी। तो उस स्टेट को संबोधित करते हुए पोइट ये कहना चाह रहा है कि ये पुरानी चीज है, जो अर्न है वो बहुत पुराना है। What men or gods are these? अब देखिए यहाँ पर अभी पोइट ने एक बार पहले ही बोला है डाइटीज और मोटर्स, और फिर वो कह रहा है व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, कि क्या आदमी और क्या भगवान हैं ये, मतलब ये कौन से देवी देवता या फिर कौन से मनुष्य हैं, किसके बारे में ये बता रहा है। व्हाट मेडन्स लोथ, वो जो औरत है वो किससे भाग रही है। मेडन्स यानी कि औरत, किसी औरत की आकृति है जो कि भाग रही है। वॉट मैड परसूट, क्या कोई पागल उसका पीछा कर रहा है, मतलब वो चेज की जा रही है किसी के द्वारा। वॉट स्ट्रगल टू स्केप, या फिर वो किसी से भाग रही है, किसी परेशानी से भाग रही है या किसी से बचने के लिए भाग रही है, क्या कर रही है। वॉट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, वॉट वाइल्ड एक्सटेसी, वो कह रहे हैं जो वाद्य यंत्र उस पर उकेरे हैं, पाइप्स और टिम्बल्स, ये क्या हैं। और ये जो पेड़ पौधों की, जो जंगलों की जो आकृतियां हैं जंगली, ये सब क्या है, इस बारे में पोइट कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो वो अर्न से क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि ये जो पहला स्टैंजा है उसमें पोइट अर्न को ही इंडिकेट कर रहा है, उसे ही पुकार कर चीजों को पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कह रहा है, जो वाद्य यंत्र उसने देखे हैं उसी से रिलेटेड बात बोल रहा है। कह रहा है कि जो हर्ड मेलोडीज होती हैं आर स्वीट, वो बहुत मधुर होती हैं, बट दोज अनहर्ड, लेकिन जो सुनी नहीं जा सकती वो ज्यादा स्वीटर होती हैं। आर स्वीटर देयर फोर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, यानी जो आकृतियां उस पर उकेरी हैं, वो जो बजा बजा रहे हैं, उससे जो आवाज आ रही है वो ज्यादा मधुर है। क्यों? क्योंकि वो सेंसुअल ईयर यानी कि हमारे कान जो असली वाले हैं इनसे नहीं सुनी जा रही है, बट वो अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि पाइप टू द स्पिरिडिटीज ऑफ प्लूटोन, कि वो ऐसे वाद्य यंत्रों से निकल रही हैं जो कि किसी देवी देवताओं के जैसे होता है ना, कि कोई देवी देवता की जो आत्मा है उससे बिना किसी आवाज के, जैसे होता है ना जब हम ईश्वर के सामने होते हैं तो हम चुपचाप रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत पीस मिल रहा हो, बहुत शांति मिल रहा हो। तो इसी तरह से पोइट कह रहा है कि इसके सामने जब आप खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि स्पिरिट ऐसी म्यूजिक क्रिएट कर रही है जो सुनी नहीं जा सकती है, पर वो आपकी आत्मा को तृप्त करती है। फेयर यूथ, अब आगे बढ़ता है पोइट तो क्या दिखता है, एक उतावला युवक है। बीनीथ द ट्रीज, वो किसके नीचे है, पेड़ों के नीचे है। दाउ कांस्ट नॉट लीव, वो क्या कर रहा है, पेड़ों के नीचे ही खड़ा रहेगा हमेशा। कोई कह रहा है कि मतलब उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो वहीं पे रहेंगे और वो भी हमेशा उसी की छांव में रहेगा, मतलब उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दाई सॉन्ग नॉर इवन कैन दोज ट्रीज बी बेयर, वो कह रहा है कि जो उसका सॉन्ग है, जो उसका गीत है, वो इतना मधुर है कि कोई भी पेड़ पौधे जो हैं वो भी उसे नहीं निकाल सकते। मतलब कभी देखिए ना हवा चलती है तो पेड़ों से जो आती है मधुर सी आवाज, अगर आप नहीं फील कर पा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि कीट्स जो है ना वो अलग ही दुनिया के थे। वो सेंसुअसनेस फील करवाते थे अपने रीडर्स को। मतलब आप उसमें महसूस करिए, बिल्कुल जब आप खो जाएंगे उस ओड में, पोयम में, तब आप उसका मीनिंग समझेंगे। वो कह रहे हैं कि कभी भी आपने जो सबसे शांत आवाज सुनी होगी, जो पेड़ों के बीच में, झुरमुटों के बीच में आप हैं, उससे भी कहीं ज्यादा जो उसका सॉन्ग है वो प्रिय है, क्योंकि कोई भी पेड़ वैसी आवाज नहीं निकाल सकता जैसा कि वो वाद्य यंत्र निकालते हैं। फिर वो देखता है एक बोर्ड लवर, एक उतावला युवक है। नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस, जो कभी नहीं कर सकता। नेवर नेवर दो बार क्यों है, क्योंकि वो जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो कभी नहीं कर पाएगा किस, किसे, अपनी प्रेमिका को।
दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव, यानी कि एक ऐसी आकृति है प्रेमी प्रेमिका की जिनकी फेस एकदम आसपास है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे को किस करने जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वो कभी भी एक दूसरे को किस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो बोल्ड लवर है उसका जो एम है कि अपनी प्रेमिका को पाले, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो केवल आकृतियां हैं, और आकृतियां जहां पर जिस तरह बना दी गई हैं वो वैसी ही रहेंगी, चाहे सालों साल बीत जाएं। लेकिन उसकी ना तो प्रेमिका कहीं जाएगी, ना वो खुद कहीं जा सकता है। इसलिए वो अभी कह रहा है अपने जो यूथ है, बोल्ड लवर है, उससे कह रहा है कि उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुख नहीं मनाना चाहिए कि मैं अपनी प्रेमिका को किस नहीं कर पा रहा हूँ। शी कैन नॉट फेड, क्योंकि उसकी प्रेमिका कभी भी क्षीण नहीं होगी, कभी भी गायब नहीं होगी, मतलब ना तो मृत्यु से खींच सकती है, ना उसके माँ बाप या जो भी है उसको अलग कर पाएंगे उससे। क्यों? क्योंकि वो इमोर्टल हो चुकी है उस अर्न पर उकेरे जाने के कारण। दो दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस, तो इसलिए उसे इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रेमिका जो है वो कहीं जाने वाली नहीं है, जहां है वही रहेगी। फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर, यानी वो हमेशा तुम्हारे प्रति क्या कहेंगे, तुम्हारे प्रति समर्पित रहेगी, यानी कि वो कभी भी किसी और प्रेमी की तलाश में बन नहीं जाएगी, वो केवल और केवल तुम्हारी रहेगी। इसलिए बोर्ड लवर को निराश नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके कि वो अपना एम यानी अपनी प्रेमिका को किस करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है अर्न पर। फिर पोइट कहता है, आ हैप्पी हैप्पी बो दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉट एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू and happy melodist weird forever piping songs forever new। अब पोइट कहता है कि जो इस पर डालियां हैं, क्या नाम, अन्न पर, वो कभी भी झुकेंगी नहीं या कभी भी टूटेंगी नहीं, वो इसी तरह शेड देती रहेंगी। योर लीव्स नॉट एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू, और जो स्प्रिंग है वो कभी भी विदा नहीं हो मतलब कर पाएगी उसके पत्तों को डालियों से, यानी जो डालियां हैं वो ज्यों की त्यों रहने वाली हैं। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड, यानी जो मेलोडिस्ट है, जो संगीतज्ञ है, वो क्या है, उनको भी परेशान नहीं होना चाहिए, वरी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सॉन्ग है वो भी वैसा ही हमेशा का हमेशा नया होने रहने वाला है, और कभी भी समाप्त नहीं होगा उनका गीत जो वो वाद्य यंत्र पाइपिंग सॉन्ग्स बजा रहे हैं। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, फॉर एवर पैंटिंग एंड फॉर एवर यंग। अब यूथ को सांत्वना देने के लिए जो अर्न है वो कहता है कि तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, प्यार करना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए और प्यार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा प्रेम है वो कभी न समाप्त होने वाला है, यानी तुम्हारा प्रेम अधिक सुखमय है। क्योंकि जो मनुष्य होते हैं उनको क्या होता है, हमेशा होता है ना कि जैसे कहते हैं प्रेमियों के बहुत दुश्मन हो जाते हैं, तो वो हमेशा उनकी लाइफ में अड़ंगेबाजी करेंगे, लेकिन जो उस पे उकेरी आकृतियां हैं वो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से फेस टू फेस नहीं होंगी। फॉर एवर पेंटिंग, वो सांत्वना देता है उस जो यंग युवक है उसे कि तुम्हारा प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होगा, और ये हमेशा ताजा और गर्म और आनंद देता हुआ रहेगा तुम्हारे लिए। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर एवर, क्योंकि जो आम इंसान है, नॉर्मल हम लोग हैं, वो क्या होता है उनकी लाइफ में हमेशा हमेशा प्रॉब्लम्स चलती रहती है, आज अच्छा है कल बुरा है, फिर अच्छा फिर बुरा, वो एक जैसे कभी नहीं रह पाते हैं। दैट लिव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉयड, तो उनके जीवन में, जो आम इंसान है उनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन जो उकेरी हुई आकृतियां हैं युवाओं की, प्रेमियों की, वो कभी भी दुख से डूबने वाली नहीं है। अ बर्निंग फोरहेड एंड अ पार्चिंग टंग, अब इतना कहते हुए जो पोइट है उसका टंग जो है, गल जीभ जो है वो सूखने लगती है, और उसके जो माथे पर पसीना उभर आता है, यानी कि वो ये दिखता है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम इंसानों की जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां लगी पड़ी हैं, तो उसे बहुत तकलीफ होती है और वो दुखी हो जाता है।
पोइट देखता है कि एक बछिया की फोटो बनी हुई है, आकृति बनी हुई है उस अर्न पर, और एक प्रीस्ट जैसा लगने वाला मनुष्य बना हुआ है, और कई सारे भीड़ इकट्ठा है। ऐसा लग रहा है वो उस बलि को देखने के लिए आए हैं। तो पोइट उसे देखकर प्रश्न करता है, हु आर दीज कमिंग टू द सैक्रिफाइस? ये लोग कौन है जो आ रहे हैं सैक्रिफाइस करने? टू व्हाट ग्रीन अल्टर? ये हरी वेदी कौन सी है? ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, यानी जो ग्रीनरी उसमें दिखाई जा रही, पेड़ पौधे दिखाए जा रहे हैं, उसको वो जानना चाहता है, वेदी को जानना चाहता है उस प्रीस्ट से। जो मिस्टीरियस सा दिखने वाला प्रीस्ट है उससे पूछ रहा है कि ये कौन सी वेदी है। लीडेस्ट दाउ दैट heifer lowing at the skies and all her silken flanks with garlands dressed? क्या दिखता है पोइट? कि जो बछिया है उसे ले जाया जा रहा है जबरदस्ती, धक्के मारते हुए ना, क्योंकि आसानी से तो जानवर जाएगा नहीं बलि के लिए। और उसका जो मुंह है वो स्काई की ओर है, और वो आवाजें निकाल रही है। और उसकी जो स्किन है, जो छोटे छोटे रोए हैं उसकी स्किन पर, वो किससे ढके हुए हैं? फूल मालाओं से लदे फंदे हैं। पोइट कहता है, वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk, this pious mon? पोइट पूछ रहा है कि ये कौन सा शहर है, कौन सा टाउन है, किस नदी के किनारे बसा है या फिर किस समुद्र के किनारे बसा हुआ ये छोटा सा शहर है, या फिर ये माउंटेन के जो बुल्ट है, मतलब जिसके चारों ओर माउंटेन्स खड़े हैं, ये कौन सा गिरजाघर, ये कौन सा मंदिर है, कौन सा पवित्र स्थान है ये। और ये जो भीड़ है वो भाई देखने के लिए आई है सैक्रिफाइस, तो उसकी वजह से क्या है, एम्प्टी हो गया है। जो पूरा शहर है वो एम्प्टी हो गया है, क्योंकि भीड़ सारी यहाँ पर आ चुकी है। क्या करने? इस पायस जो पवित्र है, मौन है, सैक्रिफाइस होने वाला है, इसको देखने के लिए। एंड लिटिल टाउन, और जो छोटा सा शहर है, दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर, और उसकी जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से विल साइलेंट बी, अब कैसी होंगी? खामोश होंगी। क्यों? क्योंकि जब वहां पर कोई रह ही नहीं गया तो शांति छाई होगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल, और एक भी सोल कह रहे हैं, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो बता सके, वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कांट एवर रिटर्न, यानी कि इस शहर को जो खाली कर दिया गया है इसका कारण क्या है, ये बताने के लिए कोई भी वहां पर नहीं है। और है कौन? सिर्फ आर्ट है जो ये बता रही है कि यहाँ पर एक सैक्रिफाइस किया जा रहा है। और भीड़ जो है, जुलूस है, वो इस शहर को वीरान किए हुए है, यानी शहर को खाली कर दिया है, सारी की सारी भीड़ चली गई है उस पीसफुल, पीसफुल नहीं कहेंगे इसे, पवित्र जो सैक्रिफाइस दिया जा रहा है उसको देखने के लिए, या क्या करने के लिए गए हैं ये हमें, ये कभी नहीं बताएगा, सिर्फ इसकी आकृतियां ही हमें ऐसा सजेस्ट कर रही हैं। एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर राउट। पोइट कहता है कि जो इसका एंटीक सा शेप है और जो इस पर उकेरी हुई आकृतियां हैं मेन और मेडन्स की, यानी आदमी और औरतों की, वो गुथी हुई हैं आपस में। लेकिन ये अर्न जो है उनके साथ भेदभाव नहीं करता है। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रूडेंट वीड, यानी ना तो वो जो जंगली ब्रांचेस हैं, डालियां हैं, उनके साथ भेदभाव करता है, न ही जो छोटे मोटी घास हैं उनके साथ। अब पोइट जो है वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि अर्न कुछ भी बोलता नहीं है। दाउ साइलेंट फॉर्म डोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट। अब पोइट अपने विचारों से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो चिप्पी है अर्न की वो उसे परेशान करती है। वो कहता है, एज डोथ इटर्निटी कोड पास्टोरल, कहता है कि जो ये इटर्निटी तुम दिखा रहे हो कि अमरता जो होती है वो क्या है, वो मुझे तुम्हारे अर्न के शेप से पता चल रहा है, जो आकृतियां उनसे पता चल रहा है। कोल्ड पास्टोरल यानी कि जो पास्टोरल होता है, ग्रीन इमेजिनरी कह सकते हैं, देहाती गांव, जंगली जो होता है, ये सब चीजें जहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो उनको कह रहा है कि वो जो बनी हुई हैं आकृतियां वो सदैव वैसी ही वैसी रहने वाली हैं। जबकि
जो एज आएगी पुरानी बूढ़ी, मतलब हम लोग जो है वो ओल्ड एज आने पर कैसे हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दाउ शार्ट रिमेन, लेकिन तुम तब भी रहोगे। इन मिडेस्ट ऑफ अदर वो, जैसे कि हमारी और सारी परेशानियां रहती हैं, हमारे दुश्मन रहते हैं, लेकिन हम समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह तुम सदैव जीवित रहने वाले हो। और ऐसा लग रहा है जैसे तुम मनुष्य को सिखा रहे हो। दाउ देन अवर्स अ फ्रेंड टू मैन टू whom दाउ सेस्ट, और ऐसा लग रहा है तुम मनुष्य के दोस्त हो और तुम उसे एक सीख देने आए हो। कौन सी सीख? वो ये सीख है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल। यानी जो जीवन की सच्चाई है वो कहाँ है? सत्यम शिवम सुंदरम, जिस तरह लाइन है उसी को ये रिप्रेजेंट करती है कि खूबसूरती सच्चाई में है और सच्चाई खूबसूरती में है। यानी आप केवल खूबसूरत हो तो काम नहीं चलेगा, बल्कि सच जो भी है वो हमेशा ही खूबसूरत होता है। जैसे कि ये सारी चीजें, आपकी आकृतियां जो आपके ऊपर हैं, वो सदैव रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि वो सच को दिखा रही हैं। और हम इंसान झूठ फरेब में जिंदा रहते हैं, हम अपने आसपास झूठा आवरण बनाकर रहते हैं, इसलिए हम परेशानियों में रहते हैं। ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। और वो कह रहे हैं कि हम में से सभी को, अर्थ पर जितने भी रहने वाले हैं, उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए, हमें ये बात सीख लेनी चाहिए अर्न से, जो कि ये अर्न हमसे कहना चाह रहा है कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। खूबसूरती ही सच्चाई है और सच्चाई ही खूबसूरती है। बस यही तुम जानते हो, यानी वो अर्न जानता है, और यही इंसान को, मानव को समझना है। क्यों? क्योंकि भावनाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? भाई हम कभी दुख में हैं, कभी खुशी में हैं, लेकिन जो अर्न है उस पर कोई भावना नहीं है, केवल सच्चाई है, और इसी वजह से उस अर्न पर उकेरी हुई आकृतियां खूबसूरती पैदा कर रही हैं। और जो झूठ फरेब होता है वो हमें कभी भी सुकून या आराम नहीं देता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ ही इस पोयम का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपके और फ्रेंड्स भी हमारे चैनल के बारे में जानें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।